जनता सेना ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मंगलवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता में जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए बताया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम को आधार कार्ड से लिंक करने के आदेश दिए हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में जहां साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वहीं मतदाताओं की व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से उनके साथ साइबर क्राइम होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है। पत्रकार वार्ता में जनता सेना के सदस्यों ने कहा कि नगर विकास प्रन्यास द्वारा पेराफेरी में बढ़ाए गए गांव में भी कोई विकास कार्य नहीं हुए हैं और लोगों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार को विकास की योजनाओं को सरल करना चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले साल से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में हो रहे सभी कार्यों को भी गलत ठहराते हुए कहा कि मानसून के दौरान इसकी भयावह स्थिति सामने आई है, जिसका जल्द समाधान होना चाहिए। नगर विकास प्रन्यास द्वारा 272 प्लाटों की जांच जो एसओजी द्वारा की जा रही है, उसमें भी कोई प्रोग्रेस नहीं होने की बात कहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच जल्द करते हुए दोषियों को सजा दिलाने की मांग की गई। निगम द्वारा 200 से ज्यादा गायों को जंगल में छोड़ने के मामले में भी निष्पक्ष जांच की मांग की गई। सभी मांगों की सुनवाई नहीं होने पर जनता सेना द्वारा उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। प्रेस वार्ता के दौरान संयोजक मांगीलाल जोशी और अन्य सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यतः 5 मुद्दे ऐसे हैं जिसको हम लोग आप सब लोगों के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहते हैं। एक तो ये है कि अभी चुनाव आयोग ने आधार से लिंक करने का, वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की बात चालू की है। कई जगह कैंप भी लग रहे हैं, लेकिन जैसा अपन देख रहे हैं कि साइबर क्राइम हो रहे हैं, लोग कहाँ से नंबर लेकर के और फ्रॉड कर रहे हैं। जब हमारा आधार ही इनके पास चला जाएगा, चुनाव आयोग के पास, तो वहाँ पर कोई भी कर्मचारी चाहेगा तो पूरी आधार की लिस्ट ही दे देगा किसी को, तो फ्रॉड करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे बचने के लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसको पहले उनको सोचना चाहिए, उसके बाद में आधार से लिंक होना चाहिए, बाकी आधार से लिंक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई फंस जाएगा उसके बाद सरकार क्या मदद करेगी उसकी। दूसरा मामला ये है कि अब उदयपुर को नगर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं, उदयपुर नगर विकास प्राधिकरण बना रहे हैं। जब उधर यूआईटी था उस समय भी पेरिफेरी में हमारे आसपास के गाँव करीब थे, 105 थे ना, 105 गांव थे। उनके न तो कन्वर्जन होते थे, न उनकी रजिस्ट्री हो पाती थी, न उनको पट्टे मिल रहे थे और गांव वाले परेशान होकर यूआईटी आते थे, यहाँ इनकी सुनवाई नहीं होती थी। अब जब प्राधिकरण बन जाएगा तो और गांव इसमें जुड़ जाएंगे, तो ग्रामीण लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। उसके लिए सरकार पहले किस तरह से इसको सरलीकरण कर सकती है, किस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के लोग इसमें परेशान नहीं हो, इसके लिए हमारा ये सरकार से अनुरोध है कि ये प्राधिकरण बने, इसमें और गाँवों को जोड़ा जाए। उसके पहले इसके लिए क्या किया जाए जिससे कि ग्रामीण परेशान नहीं हो, इसकी भी बात हम उठाना चाहते हैं। एक स्मार्ट सिटी में जो सीवरेज का काम हो रहा है, हमारी पिछली जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें हमने ये कहा था कि जो पाइपलाइन लगाई जा रही है उसका डायमीटर बहुत कम है। जैसे जहाँ पर कितनी 100 लेटरिन पे 100 टॉयलेट्स पे 6 इंच का पाइप होना चाहिए, उसकी जगह छोटा हो रहा है और उसी हिसाब से, उसी मापदंड के हिसाब से बढ़ना चाहिए था, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया गया। और आप खुद देख रहे हो कि सिटी में कई जगह पाइप फूट गए हैं और कहीं फव्वारे चल गए हैं, कई दुकानों तक पानी चला गया, ये अपशिष्ट। तो ये सरकार, ये जो नगर निगम है ये काम जो करवा रही है उसमें कम से कम इस बात का ध्यान रखे कि जो काम कर रहे हैं वो टेक्निकली परफेक्ट हो, ताकि लोगों को अगले 10 साल तक कोई परेशानी नहीं हो। निगम को जो 272 प्लॉट ट्रांसफ़र किए थे उसके बारे में हम लोग एसीबी के डीजी सोनी साहब से मिले थे और उन्होंने ये कहा था कि हम इसकी निश्चित जांच करवा करके और इस मामले में कार्रवाई करेंगे, लेकिन एसीबी को सरकार ने नहीं दिया। हम लोगों ने खूब अनुरोध किया, तब गहलोत साहब जब आए थे यहाँ पर तो एसओजी को देकर गए, लेकिन आज तक आपने भी कहीं देखा होगा कि कहीं पत्रिका में या किसी भी अखबार में या किसी भी आपके मीडिया चैनल पे ये नहीं आया कि एसओजी की कोई टीम आई या जांच कर रही या मतलब इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसका मतलब ये है कि दोनों पार्टियों के नेता मिले हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है, इस मामले को ठंडा कर देना चाहते हैं। और 5वीं बात ये है कि आपको ध्यान होगा कि जो
जंगल में गायों को छोड़ने का मामला था नगर निगम के द्वारा, और जिस तरह से जंगली जानवरों के लिए उसको छोड़ दिया गया था, हम चाहते थे कि कोई उच्च स्तरीय जांच दल आए, इसकी जांच करे। लेकिन नगर निगम ने अपने खुद का ही एक बोर्ड गठन कर दिया, जांच समिति, और खुद को पाक साफ घोषित कर दिया, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो। इसलिए हम इन 5 बातों को आपके सामने रखकर जनता के बीच में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। अगर इन पे कोई निराकरण नहीं होता तो जनता सेना बहुत बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी।